हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं लाया हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इंग्लिश के ग्रामर के क्लास 10th की ये वीडियो है। यानी कि ये क्वेश्चंस क्लास 10th के यूपी बोर्ड क्लास 10th के क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए गए हैं। यानी कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनके क्वेश्चंस हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को प्लीज़ पूरा देखें और वीडियो को स्किप ना करें। एक एक क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर क्वेश्चन को लिया गया है, समझाया गया है। ठीक है, अगर आपके पास नोटबुक है तो आप इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आप नोट करके रखें और एवरी क्वेश्चन को समझें। और बोर्ड एग्ज़ाम के से रिलेटेड है और बोर्ड एग्ज़ाम में ये आपके मार्क्स को ग्रो करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो देख, जैसा कि क्लास 10th के पेपर में 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में से मेरे पास 10 क्वेश्चंस टुडे और 10 क्वेश्चंस कल, यानी कि मैं डेली के 10 क्वेश्चंस अपलोड करता हूं। तो आप प्लीज़ जो मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं आप उन्हें ज़रूर देखें और यहाँ से मुझे लग रहा है कि आपका बहुत सारा क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहले पैसेज रीडिंग करते हैं, उसके बाद उसके आंसर क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। Read the following passages carefully and answer the questions that follow, choosing the correct option. Subhash Chandra Bose was a great leader of India. His countrymen called him Netaji. Because he led them on the right path, he was imprisoned many times, but he soon found out that more efforts should be made to make India free. The British power was getting weaker in the Second World War. He thought of shaking it from all sides. One day, he escaped from Calcutta in the guise of a Pathan and went to Germany via Peshawar. From Germany, he went to Japan. He organized the Indian National Army that fought many battles against the British forces. He said to his countrymen, "Give me blood and I will give you freedom." So this is this passage is related Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose was a great leader of India. We know, जैसे कि हम जानते हैं, उन्होंने कहा है कि give me blood and I will give you freedom. तो let's start now. Question number first. So without delay, now, who was सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस कौन थे, है ना? तो देखो, नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई ऑप्शन नहीं। ऑप्शन नंबर बी, एक ग्रेट आर्टिस्ट, एक बड़े कलाकार, चित्रकार, एक ग्रेट साइंटिस्ट, एक बड़े वैज्ञानिक, या एक ग्रेट लीडर, एक बड़े नेता। सो द राइट ऑप्शन इज हियर ऑप्शन नंबर डी। वो एक बहुत बड़े लीडर थे, नेता थे। तो राइट ऑप्शन इज है यहाँ डी। ठीक है, फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, हुज स्टेटमेंट इज दिस? यानी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये स्टेटमेंट किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर बी, शहीद भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस, या ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर आज़ाद। So after reading the passage, ठीक है, ऑप्शन नंबर वी फाइंड दैट द आंसर इज सेकेंड का सी, सुभाष चंद्र बोस इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय फिल इन द ब्लैंक। तो ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर बी, जनरल करियप्पा। ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। सो द राइट ऑप्शन इज हेयर, राइट ऑप्शन नंबर डी, थर्ड का डी, सुभाष चंद्र बोस इज द राइट ऑप्शन इज हेयर। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो स्टैब्लिश किया था वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, ना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और जनरल करियप्पा, ये कुर्ग वाले चैप्टर में आपको एक तरह से मिलेगा, जनरल करियप्पा। ठीक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, एक ये पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जो
सबसे जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है इंडिया के अंदर, ठीक है, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, शी डॉट डॉट टू द मार्केट विद हर कजिन्स फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। तो शी डॉट डॉट टू द मार्केट विद हर कजिन्स फिल इन द ब्लैंक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर को फिल करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ऑल द करेक्ट, यानी कि सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, या ऑप्शन नंबर बी विल गो, या ऑप्शन नंबर सी वेंट, या ऑप्शन नंबर डी हैड गॉन। सो द राइट ऑप्शन इज हेयर, क्लियर है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सभी ऑप्शंस करेक्ट है। जैसे शी विल गो आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन शी के बाद विल गो, यानी विल फ्यूचर इंडेफिनिट में जाएंगे, और फ्यूचर इंडेफिनिट में जब यूज़ होगा तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा, क्यों, क्योंकि एक मॉडल वर्ब है, तो विल प्लस वी की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट। वेंट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ गो, तो वेंट के बाद भी टू आ जाएगा, यानी कि आपको सी ऑप्शन भी ठीक बनता है। हैड गॉन इज़ द पास्ट परफेक्ट, हैड के साथ में गॉन का यूज़ होगा तो पास्ट परफेक्ट, तो राइट ऑप्शन इज़ आपका ऑप्शन नंबर ए। आई होप यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ ए स्टूडेंट वांट्स टू नाउ एवरी न्यू थिंग ही इज़ डॉट डॉट फिल इन द ब्लैंक। ऑप्शन नंबर ए क्यूरियस, ऑप्शन नंबर बी केयरफुल, ऑप्शन नंबर सी कॉशंस, एंड ऑप्शन नंबर डी इंटेलिजेंट। सो द राइट ऑप्शन इज हेयर, एक वो व्यक्ति जो चीज़ों को सीखने के, प्रत्येक चीज़ को जानना चाहता है, तो उसको बोलते हैं क्यूरियस, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा उत्सुक है किसी चीज़ को लेकर के, बहुत ज़्यादा उत्सुक है किसी चीज़ को लेकर के, राइट ना, तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ऑप्शन नंबर 6, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। नीचे एक सेंटेंस दिया गया है, उसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब नीचे ए बी सी डी मेरे को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब इनमें से एक सही रीअरेंज किया गया है, यानी सही ऑर्डर में लिया गया है। यही आगे चल करके PQRS का रूल लेता है, यही वाला क्वेश्चन आगे चल के जब आप SSC की प्रिपरेशन करेंगे, या जब आप टेट की या TGT या ऑल अदर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करेंगे, तो यही क्वेश्चन आपको PQRS में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो देखो जनरली क्या है कि इसके लिए आपको बस 3 चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। नंबर 1 फर्स्ट जो है वो सब्जेक्ट, नंबर 2 वर्ब, और नंबर 3 आपका ऑब्जेक्ट है, तो ठीक है। तो देखो सब्जेक्ट यहाँ पर ना वी आ रहा है, वी, क्योंकि मॉडल वर्ब है ना, इंटरोगेटिव है ही नहीं, तो वी के बाद में वर्ब आ जाएगा, शुड आ गया, ठीक है। जबकि ये सेंटेंस आवर ग्रेट लीडर से हो रहा है, नहीं, ठीक है, एल्डर से शुरू में नहीं आ सकता, रेस्पेक्ट वर्ब से नहीं आ सकता, वर्ब रेस्पेक्ट से शुरू नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ना ऑफ दिस क्वेश्चन का, यही आपका राइट होगा। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर और अच्छे से समझ आ रही होंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द मिस स्पेल्ट वर्ड, ठीक है। यहाँ पे ना एक एरर वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है, उसको सेलेक्ट करना है जनरली। ऑप्शन नंबर ए परसीव, ऑप्शन नंबर बी कंसीव, ऑप्शन नंबर डी डिसीव, एंड ऑप्शन नंबर डी रिसीव। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिसीव। क्यों होगा, क्योंकि सी के बाद ना ई का यूज़ होगा, ना कि आई का यूज़ होगा। आई होप ये भी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ही हैज़ नो डिज़ायर फेम डॉट डॉट फेम फिल इन द ब्लैंक। देखो यहाँ पे डिज़ायर के बाद प्रीपोजिशन कौन सी आएगी, ऑफ या फॉर, दोनों में से एक, ऑप्शन नंबर ए चले, 2, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी ऑफ। सो द राइट ऑप्शन इज हेयर, क्लियर है कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा, डिज़ायर के बाद जो प्रीपोजिशन का यूज़ होगा वो ऑफ का हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। फिर से नीचे एक पैसेज दिया गया है और उस पैसेज को मेरे को रीड करना है, और रीड करने के बाद नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर्स को मेरे को राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। बट देन आई स्लोली सा दैट ओनली आई वॉज नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। लेकिन जब मैंने धीरे धीरे ये देखा और ये धीरे धीरे जाना कि केवल ना सिर्फ मैं स्वतंत्र हूँ, बल्कि मेरे जो छोटे बहन भाई हैं वो भी स्वतंत्र नहीं थे, तो आई सा that it was not just my freedom that was curtailed but the freedom of everyone who looked like I did।
तब मैंने ये देखा, तब मैंने ये जाना कि केवल मेरी स्वतंत्रता में कमी नहीं की गई है, यानी कि मेरी जो फ्रीडम थी सिर्फ उसी को कटौती नहीं की गई है, बल्कि उन लोगों की भी कटौती की गई है जो प्रत्येक व्यक्ति मेरी तरह से दिखता था, या मेरी तरह से दिखने वाले हर व्यक्ति की स्वतंत्रता को रोका गया। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और यही एक रीज़न था जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, उसमें शामिल हो गया। एंड दैट इज़, और यही एक कारण था व्हेन द हंगर फॉर माई ऑन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव their lives with dignity and self-respect that animated my life। और जो मेरी स्वतंत्रता की जो भूख थी वो और बढ़ती गई स्वतंत्रता के लिए, और उन लोगों के लिए जो रहते थे, अपनी ज़िंदगी को जीते थे, और बहुत बड़े मान सम्मान और रिस्पेक्ट के लिए। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। दैट ट्रांसफॉर्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन। तब जबकि एक कोई भी व्यक्ति जो डरा हुआ व्यक्ति होता था उसको एक बहादुर बनाने में चेंज हो गया, यानी कि एक जो भयभीत व्यक्ति था इस बात को लेकर के एक बहादुर बन गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक पीपल ऑफ his country was ... fill in the blank। ऑप्शन ए opposed, ऑप्शन बी curtailed, ऑप्शन सी supported and ऑप्शन डी sanctioned। सो द राइट ऑप्शन इज यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी curtailed, कटौती करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट ऑफ दिस वीडियो, द अदर फेल्ट द ग्रेटर हंगर फॉर fill in the blank, the freedom of his parents, the freedom of his people, the freedom of his parents, the freedom of his neighbors। So the right option is here the freedom of his people। ओके, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को अगर आपको एक बार समझ में नहीं आता है तो आप सेकंड टाइम देखें, 2 से 3 टाइम देखें, और एग्ज़ाम के लिए वेरी हेल्पफुल है। क्लास 10th के, यूपी बोर्ड क्लास 10th के जो प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम्स हैं उनसे ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो आप हमें सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ठीक है। पढ़ते रहे, हेल्थ का ध्यान रखें अपने। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।